Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. Sorry for the delay, was caught in something else. So starting off over here, we will mark opening ranges and see what we have. Also this video is going to be a bit fast, थोड़ा सा running out of time. ओके सो यहाँ पे ओपनिंग रेंज हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं एंड व्हाट इज दिस रेड लाइन इज बेसिकली द लोअर बैंड ऑफ द जोन इन विच द बैंक निफ्टी वाज फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक. तो वहां पे वो तोड़ने के बाद फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को ये टूटने के बाद हम लोग को एक सेलिंग साइड पे ट्रेड मिला था एंड वी वर एबल टू कैप्चर समथिंग ऑफ दिस. वहां से रिट्रेस कर गया यहाँ तक एंड नाउ इट इज ओपनिंग बिलो दैट जोन अगेन. सो यहाँ पे वी विल नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 15-20 मिनट्स देखना है बिकॉज शेकी एटमॉस्फेयर रहता है, सो इट्स बेटर टू अवॉइड. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओपनिंग रेंज एक्सटेंड होता है क्या, नहीं होता है, कहाँ पे हम लोग को उसको क्लोज मिलता है, हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पे थोड़ा जूम करना पड़ेगा, नहीं एक्सटेंड हो रहा है, अभी भी क्लोज नहीं मिला है. ओके एंड नाउ वी गॉट अ क्लोज फॉर आवर ओपनिंग रेंज. सो ये अपना ओपनिंग रेंज हाई रहा एंड ये रहेगा अपना ओपनिंग रेंज लो. सो दिस इज आवर ओपनिंग रेंज एज ऑफ नाउ. एंड नाउ यू नीड टू सी वन थिंग, दैट मार्केट्स आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द जोन. दैट्स अ बिग थिंग, राइट. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इट टुक सपोर्ट एट द ओपनिंग रेंज लो एंड नाउ इट इज ट्राइंग अगेन. सी, so what are you able to derive out of this price action until now? It's very simple, to be honest. So it opened below the zone, right? It tried breaking out of it. It tried to go inside the zone again, but bears said no. Market got rejected, took support at opening range low, and this is probably the last chance that bulls are having to go inside the range again. If this thing fails, it is going to be a horrible thing for bulls. It is going to be a bear's day, right? Because ऑलरेडी ये जोन टूट चुका है एंड नाउ इट इज सस्टेनिंग बिलो इट. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर पास्ट वीक ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेनेंस जा रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, सस्टेनेंस जा रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रेड्स है दीज आर वेरी ऑब्वियस एंड इट हैपन्स वंस द रेंज, सच अ बिग रेंज इज ब्रोकन. यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं, राइट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस opening range low पे support and then the markets are again trying to break that lower end of the zone but got rejected once again. So now we are getting one thing, now we are understanding one thing from this price action, that no matter what, bears are not ready to give this zone. bears say कि यहाँ पे जब भी आएगा we will short the markets, right? So this is what we are understanding so far. एंड यहाँ पे लॉन्ग का सिनारियो बनेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट. देयर इज नो सिनारियो फॉर लॉन्ग व्हाटसोएवर, नो मैटर इवन इफ इट गेट्स इनसाइड, देयर इज नो लॉन्ग सिनारियो बिकॉज ये लोअर बैंड टूट रहा है ऑफ दैट जोन इन विच बैंक निफ्टी कंसोलिडेटेड फॉर मोर देन अ वीक. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉन्ग का सिनारियो बिल्कुल भी नहीं है. शॉर्ट कहाँ बनेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शॉर्ट वहाँ बनेगा जहाँ से पॉइंट ऑफ सपोर्ट आया था. वेयर इज पॉइंट ऑफ सपोर्ट? सो आफ्टर दिस इनिशियल प्राइस एक्शन, दिस according to me was point of support and it's very obvious, right? क्योंकि starting में market opened, it tried to break above the zone, it tried to go inside again, couldn't do it, got rejected. नीचे आया, support लिया, tried it again, फिर से कोशिश की and now again it's failing. So if the market breaks below this point of support now, there's no stopping it. ये वाला जो भी support बना था ये भी काम नहीं आएगा एंड उसके बाद में अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो इट्स प्योर वॉइड. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप बैंक निफ्टी इफ़ दिस पर्टिकुलर जोन ब्रेक्स डाउन, क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं है फिर उसको रोकने के लिए. मोर ओवर सस्टेनेंस बिलो दिस बिग रेंज इज़ गोइंग टू बी फेटल. सो व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियस थिंग्स, राइट. यहाँ पे प्रोसेस डिफाइंड जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट अगर वो टूटेगा, शॉर्ट करेंगे. व्हाट इज़ दैट लेवल? 41,115. What would be your stop loss? Your stop loss would be, let's say, reclamation of this range or maybe ये ओपनिंग रेंज हाई रख सकते हो. तो ये लेवल्स कितना आ रहा है? 41,300. हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे द स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी बिग बिकॉज वी आर प्लेइंग इन अ बिग रेंज नाउ. यहाँ पे रेंज टूटने के बाद जो प्ले आता है वो हमेशा बड़ा होता है, डायरेक्शनल प्ले होता है, तो उसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा देना पड़ता है, राइट. सो लेट्स से फ्रॉम 115 टू ऑलमोस्ट 315, इट्स ऑलमोस्ट अ 200 पॉइंट स्टॉप लॉस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो आपका टारगेट क्या रहेगा? योर टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड 400 पॉइंट्स. सो 41,115 में से 400 रुपये निकालो, कितना आएगा? आई गेस 715 या 815, 915, 015, 115. येस, एब्सोल्युटली. सो 40,715. दिस इज़ वेयर
your target would be. Let's see if we get that. It's basic 1:2, nothing else. And let's see what happens next over here, right? So okay, it's now sustaining below VWAP. So यहाँ पे ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मार्केट्स हर बार अपने को सिग्नल देता है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड देम. तो यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट के बाद भी रेजिस्टेंस, राइट, एंड नाउ इट्स सस्टेनिंग बिलो VWAP, ट्राइड हार्ड. ये दो कैंडल देखेंगे 5 मिनट्स के, दिस वन एंड दिस वन. It tried to sustain the VWAP but couldn't do it, and then again rejection. So basically ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मार्केट एट दिस पॉइंट की शॉर्ट मी, शॉर्ट मी, शॉर्ट मी, गेट आउट ऑफ योर लॉन्ग्स इफ यू आर लॉन्ग, शॉर्ट मी किसी भी प्राइस पे, जो प्राइस मिल रहा है शॉर्ट मी. बिकॉज इतना सारा जब कॉन्फ्लुएंस आपको मिल रहा है कि सबसे पहले तो जोन टूटा है, जोन के नीचे सस्टेन कर रहा है, जोन को रिक्लेम नहीं कर पा रहा है, VWAP के नीचे सस्टेन कर रहा है, देन आई डोंट नो व्हाट मोर कॉन्फ्रेंस डू यू वांट टू शॉर्ट द मार्केट्स, राइट. हाँ, ये वाला अगर टूट जाते इसके बाद भी अगर आप शॉर्ट नहीं करोगे, देन आई मीन यार क्या ही करोगे फिर, देन हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बिकम अ ट्रेडर, राइट. ये पॉइंट अगर टूटने के बाद, इसके पहले तो फिर भी शॉर्ट है ही. यहाँ पे VWAP टूट रहा है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, दिख रहा है कि शॉर्ट है. बट आई एम सेइंग कि चलो एकदम प्रैक्टिकल वे, 100% प्रैक्टिकल वे में भी मैं अप्रोच करूँ तो भी when this point of support is breached, you need to short the markets, right. यहाँ पे कुछ दिमाग वाला काम है ही नहीं, सिंपल शॉर्ट है. सो आई होप यू डिड दैट. इफ़ यू डिड देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपने ये शॉर्ट किया था. इट विल मेक मी प्राउड. अगर नहीं तो भाई प्लीज़ कीप लर्निंग मोर, कीप गेटिंग मोर स्क्रीन टाइम अबाउट बैंक निफ्टी, राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ऑल राइट, okay, I'm going to put it on a play mode now. All right, and there comes the breakdown, and then comes the selling pressure. So this was pretty obvious. There was absolutely no reason to not short the markets when this support level, this point of support basically was breached, right. So what is our target? 40,715, somewhere around here. Let's see if we get that. If you want, you can exit half your quantities at S1. It's always a wise choice. S1 पे आपको कितना 1:1 मिल जाएगा आई गेस. लेट्स सी इफ़ नॉट. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे S1 के पहले थोड़ा सा एक प्री मैच्योर्ड सपोर्ट लेके इट वेंट अप, देन केम डाउन अगेन, एंड नाउ ये जो लेवल है इसके ऊपर एक पोटेंशियल हायर हाई बन सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है. सो अभी भी आप ट्रेल नहीं कर सकते स्टॉप लॉस इसके ऊपर, क्योंकि अगर एक हायर हाई बैठ गया इस तरह का कुछ और फिर ऐसा पैटर्न आ गया, सो यू विल बी कॉट इन दैट. तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो, अब स्टॉप लॉस लगा लो ओपनिंग रेंज लो की रिक्लेमेशन. सो इफ़ द मार्केट्स रिक्लेम द ओपनिंग रेंज लो फ्रॉम S1 समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे आपको निकल जाना है. CTC पड़ेगा, ज़्यादा कुछ स्टॉप पड़ेगा नहीं वहाँ पे, बट दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्ले द गेम राइट नाउ. यहाँ पे हम लोग को इसके ऊपर स्टॉप ट्रेल नहीं करना है प्राइमरीली बिकॉज एक हायर आए एंड यू विल बी आउट, एंड फिर री एंट्री नहीं मिलेगी अगर हैवी मोमेंटम किक इन हो जाता है तो, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. Okay, a direct breakdown of S1 and now it's sustaining below S1 as well. So यहाँ पे क्या हो रहा है, let's see. क्लियर कट हमारा टारगेट आ गया, यहाँ पे 740 का टारगेट था, राइट. 1:2 हम लोग ने प्लान करा था, 200 पॉइंट्स का स्टॉप था, 400 पॉइंट्स का टारगेट था. व्हाट वाज टारगेट 715. ये तो और नीचे चले गया मैं, कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे ये पूरा जोन. सो यहाँ पे 215 वाली कैंडल में ये जो कैंडल बनी है, पूरा जो जोन है ये बेसिकली बुकिंग जोन है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हो. एंड यस, प्राइमरी अगर आप 50% क्वांटिटीज़ S1 पे भी बुक करोगे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल गुड. So this was a good trade, and let's see what happens next. So but this was very much expected here. Don't tell me you could not trade this short आज का यार, because it was so easy trade. आज का बहुत ही आसान था बिकॉज मार्केट सस्टेन कर रहा है, लोअर बैंड के भी नीचे रिजेक्ट हो रहा है वहाँ से 10 बार. मतलब यार ये जो आज सुबह प्राइस एक्शन हो रहा है ना, दिस वॉज मोर देन इनफ इंट्स टू शॉर्ट द मार्केट्स हियर इटसेल्फ. बट मैं फिर भी बहुत प्रैक्टिकल होकर बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो शॉर्ट बनता ही है ना, राइट. ये फ्राइडे का ब्रेकडाउन, उसके बाद आज ओपनिंग यहाँ पे नीचे, सस्टेनेंस उसके नीचे, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, बेसिकली रेंज के अंदर नहीं जा पा रहा है. बेयर्स आर पुशिंग इट डाउन अगेन, नॉट वंस बट ट्वाइस. यहाँ पे ओपनिंग रेंज लो पे सपोर्ट लेके फिर से इट ट्राइड, फिर से इट गॉट रिजेक्टेड, एंड देन VWAP पे इट ट्राइड टू रिक्लेम द VWAP अगेन आफ्टर इट ब्रोक, कुडंट डू इट. VWAP पे रिजेक्शन, VWAP के नीचे सस्टेनेंस. तो मतलब कितने कॉन्फ्लुएंस देगा मार्केट आपको, इससे ज़्यादा और क्या ही देगा. आई नो आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इन हाइंडसाइट, बट अगर ये हाइंडसाइट में नहीं भी होता तो भी
इट वॉज अ ब्लाइंड शॉट मैन, कम ऑन. यहाँ पे अगर इफ़ यू आर नॉट शॉर्टिंग, इफ दिस सपोर्ट लेवल जो ओपनिंग रेंज लो पे बनाया था उसने, इफ दैट इज गेटिंग ब्रीच्ड, इफ यू आर नॉट शॉर्टिंग, देन नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. डरो मत यार इतना, क्या होगा, स्टॉप लॉस ही जाएगा ना. मार्केट इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता आपको. नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इफ़ यू शॉर्टेड, एब्सोल्युटली नाइस, ग्रेट, किल्ड इट. बट इफ यू डिडंट, देन थिंक अबाउट इट. और इससे ज़्यादा मार्केट क्या ही बताता आपको. वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट दीज ट्रेड्स फॉर अ वाइल नाउ. पिछले 7-8 दिन से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि रेंज टूटेगी, सस्टेनेंस आएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सस्टेनेंस. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. ऑल्सो इफ़ यू ट्राइड गोइंग लॉन्ग टुडे, यार ऐसे उल्टे सीधे चाले मत करो, ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ. इट्स वेरी बेसिक. Stick to the basics, stick to the process, and the markets will reward you back. Also, if your broker is giving you problems, you can switch to Angel One right now, because I have been using it for past 3 years and it's been a flawless experience, to be very honest. मेरे को याद भी नहीं आता कभी पिछली बार Angel हैंग हुआ था. राइट, मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स ट्राई करे हैं, बट Angel इज़ सुप्रीम, इट्स द बेस्ट. बिकॉज आफ्टर ऑल अगर मार्केट्स में वोलेटिलिटी आ जाती है और आपका ब्रोकर हैंग कर जाता है, तो नो मैटर हाउ डिस्काउंटेड अ ब्रोकर इज़, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट, इट नीड्स टू वर्क, सिस्टम ऑन रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे. सो हैट्स ऑफ एंड कुडोज टू एंजल फॉर मेकिंग देयर सर्वर्स सो स्ट्रॉन्ग दैट नो मैटर हाउ बिग द वोलेटिलिटी इज, वो हैंग नहीं करेगा. सो यू कैन ओपन एन अकाउंट देयर राइट नाउ. अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आर वेव्ड ऑफ. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट ईयर्स एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वेव्ड ऑफ. सिर्फ 70-80 रुपये का कुछ GST लगेगा एंड दैट्स इट. राइट, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइज. अंटिल देन यू गाइज टेक केयर. बाय बाय, पीस आउट.